नमस्कार दोस्तों, जैसा कि क्लास 12 का अब जो आपका रिवीजन टेस्ट होने वाला है वर्ष 2020-21 में भौतिक शास्त्र का, तो फिजिक्स का आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। ये निर्देश दिए हुए इसके हम आंसर की पर बात करेंगे, तो आपको पेपर सॉल्व बताया जाएगा इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम देखिए प्रश्न क्रमांक 1 में टोटल कितने हैं, 70 नंबर का आपका ये पूर्णांक है। चलिए पहला देख लेते हैं। तो पहला क्या है, आपको दिया गया है कि सही विकल्प चुनकर लिखना है। न्यूनतम आवेश है, तो आपको न्यूनतम आवेश बताना है, ठीक है। तो देखिए न्यूनतम आवेश क्या हो जाएगा, देखिए न्यूनतम यानी सबसे कम आवेश। देखिए अगर हम देखिए आपका जो सबसे पहला हाथ जाएगा वो माइक्रो कूलम पर जाएगा, क्योंकि लेकिन मैं बता दूं माइक्रो कूलम की जो वैल्यू रहती है 10⁻⁻⁶ रहती है। लेकिन जबकि इलेक्ट्रॉनिक आवेश यानी मूल आवेश हम बोल सकते हैं जैसे, तो इसकी क्या रहती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आप देख सकते हैं ये -19 ज़्यादा बड़ा है, लेकिन माइनस में है तो ये वैल्यू छोटी होगी, ठीक है। और एक कूलम बराबर आपको तो पता होगा कितने आवेश होते हैं, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी वाला है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। धातु का परावैद्युतांक होता है, तो सभी लोगों को पता होगा धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। एक गोली चालक की धारिता का सूत्र लिखना है, तो क्या होता है C बराबर होता है 4πε0 R कैपिटल R, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक होता है, तो विद्युत धारिता का क्या होता है फैराड होता है, यहाँ पर फैराड लिखा है, ठीक है। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट दिया हुआ कि एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाता है। तो जब इसकी जो लंबाई हम दोगुनी कर देंगे, जो उसका प्रतिरोध है वो क्या 4 गुना हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 4 गुना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 2 पर बात कर लेते हैं। तो पहला है कि मीटर सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, तो सभी लोगों को पता होगा मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको बताना है BHI में संबंध, ठीक है। तो आपको सभी लोगों को पता होगा BHI में, तो ये B की जगह अगर V होता तो संबंध अलग होता, तो ये संबंध क्या हो जाता आपका, ये हो जाता I²। चलिए तो ये आपका जो संबंध होता है अगर यहाँ पर V होता तो ये क्या हो जाता आपका H I² बराबर H² + B²। लेकिन यहाँ पर क्या आपको बी दिया हुआ है, भी नहीं दिया, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका हम सही करेंगे तो सही क्या होगा, चलिए मैं बता देता हूँ। तो इसका जो सही होगा वो क्या होगा, B बराबर μ0 H + I, तो ये होगा, ठीक है। और इसका आप भी बता सकते हैं क्या होगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। ध्रुव प्राबल्य का ऐसा ही मात्रक होता है, तो सभी को पता है एम्पियर मीटर होता है ध्रुव प्राबल्य का। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है, आपको क्या दिए हुए कि 3 माइक्रोफैराड धारिता की 3 संधारित्र, ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है, तो तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है, ठीक है। मान लीजिए कि धारिता C1 देखिए तीनों की दी हुई है, तो C1 बराबर 3 दी हुई है, यहाँ पर C2 बराबर 3 और C3 बराबर 3, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में जो कि फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, सभी को पता होगा, ये रहता है 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ठीक है। जब हम इनको जोड़ेंगे तो चलिए देख लेते हैं। देखिए C1 की वैल्यू यहाँ पर मैं 3 रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा 1/3 + 1/3 + 1/3, ठीक है। तो ये देखिए नीचे की सेम संख्या है तो ऊपर की तीनों वैल्यू जुड़ जाएंगी, तो ये 3/3 यानी कि वैल्यू कितनी आएगी 1 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है 1 माइक्रोफैरड, ठीक है। चलिए इसके बाद ये सही जोड़ियाँ आपको दी हुई हैं, आप देख लीजिए, इसके आंसर आप स्वयं बताइए सही जोड़ियाँ, ठीक है। चलिए इसके बाद ये पेपर आप जरूर देख लीजिएगा पूरा, बहुत ही सिंपल पेपर है। क्वेश्चन आंसर अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए एक मैं आपको ये बता देता हूँ एक शब्द में, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो हमें आदर्श वोल्ट मीटर पूछ रहा है, ठीक है। तो आदर्श वोल्ट मीटर का क्या होता है अनंत होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए एक मैं बात बता दूं कि आदर्श वोल्ट मीटर को ही हम विभव मापी कहते हैं, अगर यहाँ पर विभव मापी होता है तो अभी हम अनंत लिखते हैं, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। स्व प्रेरकत्व, देखिए स्व प्रेरकत्व का मात्रक पूछे या अन्योन प्रेरकत्व का पूछे तो एक ही होता है और वो क्या होता है हेनरी होता है। इसके बाद आवेश के क्वांटमीकरण से क्या तात्पर्य है, तो मूल आवेश के पूर्ण गुणज में होना आवेश के क्वांटमीकरण का कारण है, ठीक है, यही तात्पर्य हो जाएगा उससे। और नेक्स्ट है पृथ्वी का विभव क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए, पृथ्वी का विभव जो होता है वो 0 होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम पर आधारित है, तो ये किस पर है आवेश संरक्षण के, और द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण।
चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहला आपको दिया अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है। तो अनुगमन वेग से सभी को पता होगा, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रवाह में एक नियत औसत वेग से प्रभावित होती हैं। इस नियत औसत वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 में इसके लिखकर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप इसमें तो आप इनके क्वेश्चंस देख लीजिए, पहले आप स्वयं लिख कर देखिए कितना आपको आ रहा है। ठीक है, फिर आपको फुल सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 विद्युत विभव कैसी राशि है, इसका ऐसा ही मात्रक बिंबी सूत्र लिखना है। तो विद्युत विभव एक कैसी आदिश राशि है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। और विद्युत विभव आपको बस इतना ही कुछ लिखना है, इसकी डेफिनेशन तो आपको बोला ही नहीं है। धारिता का मात्रक तथा बिंबी सूत्र लिखना है। तो धारिता का फेरड होता है, जो कि अभी ऑब्जेक्टिव में मैंने बताया था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब ये जैसे कि आपका चैप्टर हटा दिया गया था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियम लिखना है। फैराडे ने 2 नियम दिए थे, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। ठीक है, तो वो भी आपने अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। चलिए, इसके बाद पूछा गया था बबर धाराएं क्या है, इनके अनुप्रयोग एवं हानि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 सिद्ध कीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है। जबकि इसके अध्याय में पूछा गया था संधारित्र के सिद्धांत, संधारित्र किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत समझाइए। अनुगमन वेग एवं धारा में आपको संबंध स्थापित करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ष 2021 के लिए, बोर्ड एग्जाम। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद किरचॉफ के नियम को लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 है विभव मापी तथा वोल्टमीटर, विभव मापी वोल्टमीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है। विभव मापी का सिद्धांत आपको समझाना है। स्वप्रेरण एवं अन्योन प्रेरणा में अंतर लिखना है। वाटहीन धारा क्या है, चौकुंडली में बहने वाली धारा वाटहीन क्यों होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है, और ये आपका न्यूमेरिकल है। चलिए, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर पार्थिव चुंबकत्व के लिए नियमन कोण थीटा, क्षैतिज कोण एच तथा बी हो, तो आपको इसके बारे में बताना है। इसके बाद ये न्यूमेरिकल इसका, और इसके 15वां है आपको अपचाई और उच्चाई ट्रांसफार्मर में अंतर लिखना है। वांडी ग्राफ जनित्र की रचना एवं कार्यविधि को समझाना है। लेकिन इसके बाद बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया, गॉस की प्रमेय लिखना है तथा सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। और इसके अध्याय में आया था 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक धारिता 4 माइक्रोफेरड है, किस प्रकार जोड़ने की तुल्य प्रतिरोध 6 माइक्रोफेरड हो। तो आपको इसमें क्या 3 संधारित्र दिए हुए हैं, प्रत्येक की धारिता आपको यानी कि C1 बराबर भी 4 है, C2 बराबर भी 4 है और C3 बराबर भी 4 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इनको जोड़कर हमें क्या तुल्य धारिता किसी, या तो आप श्रेणी क्रम करें, संयोग समांतर क्रम करें, कुछ भी करें, किस प्रकार जोड़ने की तुल्य धारिता, हमें तुल्य धारिता से मतलब है उनका टोटल क्या आना चाहिए, 6 माइक्रोफेरड आना चाहिए। ठीक है, आप ये वैसे ही आप ये करना जरूर, क्योंकि वैसे आप सभी लोग ये इसका ऊपर वाला करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन आपकी बोर्ड परीक्षा जो कि फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप वो ये भी कर देखना। नहीं आए तो आप बता दी कमेंट बॉक्स में, हम बता देंगे आपको। इसके बाद है नेक्स्ट ट्रांसफार्मर का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत करना है आपको। पहला है नामांकित चित्र बनाना है। दूसरा सिद्धांत, किस सिद्धांत पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का क्षय किस प्रकार होता है ये भी बताना है। इसके जतवा में आए तो LCR परिपथ को आपको बताना है, वो भी निम्न बिंदुओं पर परिणामी वोल्टेज तथा धारा की मतकालांतर और परिपथ की प्रतिबाधा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर था फिजिक्स का। आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।